मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 12 की एक पोइम जिसका नाम है द नोबल नेचर। तो ये जो पोइम है ये लिखी है बेन जॉनसन ने, जिनका जन्म है वो 1572 ईस्वी में हुआ था और 1637 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। द नोबल नेचर का अर्थ होता है स्टूडेंट्स उदार प्रकृति या शाही स्वभाव आप बोल सकते हो। तो इस पोइम के अंदर जो मैसेज दिया गया है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्या मैसेज आपको पोइट ने देने की कोशिश की है। इसके अंदर जो मैसेज दिया गया है वो सिंपल शब्दों के अंदर ये है कि हमारा जीवन है वो मीनिंगफुल कार्यों से भरा होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, लवेबल होना चाहिए और उस जीवन का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। उपलब्धियों से वो जीवन है वो भरा हुआ होना चाहिए, तभी उस जीवन का कोई ना कोई मतलब है। यदि हमारा जीवन बहुत ज़्यादा लंबा है और उपलब्धियां नहीं है, उसके अंदर सार्थक कार्य हम नहीं कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उस जीवन का फिर कोई मतलब नहीं है। तो यही आपको इसके अंदर मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जीवन है इंसान का वो लंबा भले ना हो लेकिन वो सार्थक होना चाहिए, अच्छे कार्यों से भरा हुआ होना चाहिए और लोग उसके बाद में उनको याद करें, ऐसा जीवन होना चाहिए। लंबे जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो ये मैसेज आपको इसके अंदर देने की कोशिश की गई है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहली स्टेंजा देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, बड़े होना। लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह। तो एक पेड़ की तरह बढ़ना, इन बल्क और विशाल आकार ले लेना, डथ मेक मैन बेटर बी। डथ का मतलब है डज। तो ये जो नोट मैंने यहाँ पे ऊपर छोड़ दिया था स्टूडेंट्स, आप इस नोट का अनुवाद यहाँ पे करें। इसके बाद में डथ या डज बोल सकते हो। डज नॉट मेक, नहीं बनाता है, मैन इंसान को, बेटर महान, इंसान को महान नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता इंसान को महान? ऊपर आपने लाइन पढ़ी है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह बड़े हो जाना और विशाल आकार ले लेना, इससे आदमी है वो महान नहीं बनता है। उदाहरण दिया है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे देखिए, स्टैंडिंग लॉन्ग इन ओक। स्टैंडिंग लॉन्ग, लंबे समय तक खड़े रहना, इन ओक, एक ओक के पेड़ की तरह लंबे समय तक खड़े रहना। 300 ईयर, 300 सालों तक, लंबे समय तक, यानी 300 साल इसकी एज होती है ओक के पेड़ की, ये 300 सालों तक खड़ा रहता है। तो इसका उदाहरण लेकर के आपको बताया है, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट। एट लास्ट मतलब आखिर में, लोग कहते हैं स्टूडेंट्स लट्ठे को। तो आखिर में क्या होता है, इस पेड़ के साथ 300 सालों तक खड़ा रहता है ये जमीन के ऊपर, आखिर के अंदर ये एक लट्ठे की तरह नीचे गिर जाता है, ड्राई, सूख करके, बार्ड, पत्तियों से रहित होकर के, एंड सीयर, और मुरझा करके। तो ये कोई उपयोग में नहीं आता है, कोई इसका मतलब नहीं होता है इंसान को, ना तो ये फल देता है, ना इंसान को ये छाया देता है, कोई काम का नहीं होता है। तो पोइट आपको बेन जॉनसन यही बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन है वो इस ओक के पेड़ की तरह लंबा नहीं होना चाहिए। लंबा होने का कोई मतलब नहीं है। 300 सालों तक ये ओक का पेड़ जमीन पे खड़ा रहता है, जिंदा रहता है, लेकिन किसी को कुछ इससे फायदा होता नहीं है और आखिर के अंदर ये एक लट्ठे के रूप में नीचे गिर जाता है, सूख करके, पत्तियों से रहित होकर के और मुरझा करके। तो ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो हमारा जो जीवन है वो लंबा है और उसके अंदर कोई हमने अचीवमेंट हासिल नहीं की है, उसको प्रभावशाली नहीं बनाया है, उसको महान कार्यों और उपलब्धियों से परिपूर्ण नहीं किया है, तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है, वो जीवन फिर बेकार है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एक और अगली स्टेंजा के अंदर एक दूसरा उदाहरण लिया है, वो है लिली का। ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली का जो फूल होता है, कुमुदनी का फूल, वो एक ही दिन का होता है, उसका जीवन काल एक दिन का ही होता है। इज फेयर फार इन मे, फेयर मतलब अधिक सुंदर, इन मे, मई के महीने में बहुत ज्यादा ये सुंदर लगता है। एक दिन के लिए ये खिलता है, लेकिन ये मई के महीने के अंदर खिलता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, लोगों को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है, लोगों के ऊपर जादू कर देता है अपना, और बहुत ज़्यादा सुंदर ये लगता है। ऑल्थो, हालांकि, इट फॉल एंड डाई, ये गिर जाता है, एंड डाई, मर जाता है, डे नाइट, उसी रात को।
तो भी बताया कि ये उसी रात को नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ये सुबह खिलता है, पूरा दिन भर ये खुशियां देता है, लोगों के ऊपर अपनी सुंदरता से जादू करता रहता है, और रात होते होते इसकी मौत हो जाती है, ये मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। फिर भी देखिए, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। फिर भी बेन जॉनसन ने इसको क्या कहा है, इट वॉज द प्लांट, ये पौधा है, एंड फ्लावर, और फूल है, ऑफ लाइट, प्रकाश का। तो इसको प्रकाश का पौधा और प्रकाश का फूल का है, लाइट का। लाइट का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रकाश या प्रसन्नता से ले सकते हो आप, कि ये प्रसन्नता का पौधा है, प्रसन्नता का फूल है। सुंदरता से भी आप ले सकते हो लाइट का अर्थ, कि ये सुंदरता का पौधा है और सुंदरता का फूल है। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पीछे, कि वाई डज द पोइट कॉल लिली द फ्लावर ऑफ लाइट, कि पोइट है वो लिली को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहते हैं, या प्लांट ऑफ लाइट क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इट गिव्स हैप्पीनेस टू मैन। ये जो फूल है लिली का, ये इंसान को खुशियां देता है, और ये सुंदरता से इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उनको मोहित करता है। तो इसलिए इसको फ्लावर ऑफ लाइट या प्लांट ऑफ लाइट पोइट ने कहा है। तो ऊपर अपने पहली स्टेंजा के अंदर पढ़ा था ओक के वृक्ष के बारे में, जो कि 300 सालों तक जीता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, यूजलेस लाइफ होता है उसका। उसके बजाय देखिए लिली का फूल जो होता है एक ही दिन जीता है, और मई के महीने में बहुत ज़्यादा ये सुंदर लगता है। हालांकि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, उसी रात को ये गिर जाता है, मर जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। ये प्रकाश का फूल है और प्रकाश का पौधा है। इस पोएम की लास्ट स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स, ये इस पोएम की लास्ट स्टेंजा है, 2 लाइनें। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, यहाँ पे प्रोपोर्शंस का मतलब है अनुपात, या आप रूप भी बोल सकते हो। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, छोटे अनुपातों में, वी जस्ट ब्यूटीज सी। जस्ट का मतलब वैसे तो होता है न्यायोचित, यहाँ पे जस्ट का मतलब है सच्ची, ब्यूटीज मतलब सुंदरताएं, सी मतलब देखना। तो इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, छोटे अनुपातों में, छोटे रूपों में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम सुंदरताएं देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, मेजर्स मतलब अवधि या काल, और छोटे से काल में, छोटी सी अवधि में, लाइफ में परफेक्ट बी, परफेक्ट मतलब पूर्ण, जीवन है वो पूर्ण बन सकता है। तो लास्ट की जो 2 लाइनों में अपना जो मैसेज ऊपर ओक के वृक्ष की और लिली के फूल की तुलना करके कवि ने जो आपको मैसेज देने की कोशिश की थी, कि हमारा जीवन लिली की तरह होना चाहिए, ना कि ओक की तरह जो कोई फायदेमंद नहीं होता है, उसका जीवन यूजलेस होता है। और लिली का जो जीवन होता है वो मीनिंगफुल होता है, उसका कोई न कोई अर्थ होता है, हालांकि उसका जीवन एक ही दिन का होता है। तो यहाँ पे 2 लाइनों में वही बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, की छोटे अनुपातों में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम सच्ची सुंदरताएं देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और छोटी अवधि में, लाइफ में परफेक्ट बी, हमारा जीवन पूर्ण बन सकता है। तो ये पोएम का मैंने स्टूडेंट्स आपको हिंदी अनुवाद बताया है। आशा करता हूँ आपको इसका मैसेज भी समझ में आ गया होगा। तो ये था स्टूडेंट्स इस पोएम का हिंदी अनुवाद, और इस पोएम की व्याख्या मैंने आपको बताई है। इसकी जो थीम है, इसका जो मैसेज है वो यही है कि ए शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ हमारा होना चाहिए। और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ए लॉन्ग बट मीनिंगलेस लाइफ, यदि हमारा लंबा जीवन है, मीनिंगलेस है, तो वो कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। उसके बजाय हमारे जीवन के अंदर अच्छे कार्य होना चाहिए, नोबल डीड होने चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, लवेबल होना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर हीरोइक डीड्स होने चाहिए, फिर ये प्रभावशाली महान कार्यों, उपलब्धियों से भरा होना चाहिए, भले ही जीवन छोटा हो। तो स्टूडेंट्स, आपको पोएम अच्छी लगी हो, हिंदी अनुवाद समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसी पोएम है और डालता रहूँगा। धन्यवाद।